जब भी स्टीम एंटर होगी, जब भी स्टीम की एंट्री होगी, तब क्या होगा, क्या होगा, ये जो स्टीम है, ठीक है, स्टीम जो है उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, स्टीम का टेम्परेचर कम हो जाएगा, है ना, स्टीम कंडेंस हो जाएगी और आइस का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो स्टीम कंडेंस होने पे वाटर फॉर्म करेगी, आइस मेल्ट होने पे वाटर फॉर्म करेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एरीज। आई एम आनंदी एंड बेटा आज का आपका जो लेक्चर होने वाला है दैट इज अबाउट न्यूमेरिकल्स ऑफ द चैप्टर हीट, है ना। हमने हीट चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है, वन शॉट लेक्चर है, जिन्होंने नहीं देखा है पहले चैप्टर देख लो, ताकि यहाँ पे जो भी कंसेप्ट यूज होने वाले हैं वो आपको आ जाए, इजीली सिंक लग जाए, कनेक्ट लग जाए कि अच्छा ठीक है हमने ये चैप्टर के टाइम पे पढ़ा था, नाउ हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं सारी चीजों को। ऑलराइट, तो पहले चैप्टर देख लो, यहाँ पे आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, वन शॉट लेक्चर है, पहले वो देख लो, देन अटेम्प्ट द न्यूमेरिकल्स। आई नो कंप्लेन्स होती है कि मैम ये चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पता नहीं आते ही नहीं है, समझ में ही नहीं आता है, तो दो ही फॉर्मूला है ना बेटा, है तो दो ही फॉर्मूला, बट कौन सा कहाँ यूज करना है, कैसे हो रहा है, कैसे इक्वेशन फॉर्म हो रही है, कुछ 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 भी समझ में नहीं आता है ना। तो इसीलिए ही मैंने अलग से ये वीडियो बनाया ताकि आप रेफर कर सको अभी भी, आपके एग्जाम के टाइम पे भी। खैर वैसे अभी कर लिया तो दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा ना कि बाद में सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए आपके हीट के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, देखो बेटा इजी से है पर ध्यान क्या रखना है, हर एक न्यूमेरिकल आपको स्टेप वाइज लिखना है, ऐसे ही नहीं कि जो मन में आया लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए, नो, हर एक न्यूमेरिकल आपको स्टेप बाय लिखना है। कैसे लिखोगे, गिवन क्या क्या दिया गया है, पहले तो ठीक है, उससे भी पहले एक चीज पे आता है, क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन समझना। आप क्वेश्चन को समझो, आपकी लैंग्वेज में समझने को ट्राई करो, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर आप इजीली गिवन क्या क्या है वो लिख सकते हो। गिवन लिखने के बाद हमें क्या ढूंढना है इस पे फोकस करेंगे। उसके बाद कौन सा फॉर्मूलाज यूज होंगे, दो ही फॉर्मूलाज है, मैं आपको बता दूंगी कैसे कहाँ पे कौन से फॉर्मूलाज यूज होंगे, वो हो गया। उसके बाद छोटी सी इक्वेशन बनेगी कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बस, और वो बना लिया तो आप वैल्यूज तो ऐसे ही पुट ऑन कर सकते हो। इट्स वेरी इजी, कैलकुलेशंस डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, मेरी मानो तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। जस्ट थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस रखो, जब ये वाला न्यूमेरिकल करो ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो कि हमें आता है ना। क्यों, क्योंकि भाई आ जाएगा, है ना, जब पढ़ लेंगे एक बार देख लेंगे, देख के आ जाएगा क्या, नहीं, अभी भी मैं आपको बोल रही हूँ कि न्यूमेरिकल से सॉल्व करना है, सी पेन लेके बैठो, बुक लेके बैठो, लिखते जाओ, जो भी हो रहा है कैलकुलेशंस करो, लिखते जाओ, जितनी बार हाथ के नीचे से जाएंगे उतनी ही बार आप इजीली कर पाओगे, उतनी बार आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ठीक है ये न्यूमेरिकल ऐसे करना है ना। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन समझो, वही करेंगे सबसे पहले। how much heat energy is necessary to raise the temperature of 5 kg of water। किसके बारे में बात हो रही है बेटा, पानी के बारे में बात हो रही है, वाटर के बारे में बात हो रही है। क्या दिया है, मास दिया है भाई मैम, वाटर का मास दिया है, कितना दिया है, 5 kg, फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब हीट एनर्जी कितनी लगेगी, क्या लिखना है, क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे वाटर है, ठीक है, वाटर जो 20 डिग्री पे प्रेजेंट था, यहाँ पे मान लो ये वाटर जो है ये 20 डिग्री सेल्सियस पे प्रेजेंट है, हम इसको कितनी हीट प्रोवाइड करेंगे, है ना, कितना तापमान देंगे, कितनी हीट प्रोवाइड करेंगे, ताकि ये जो 20 डिग्री वाला पानी है जाके 100 डिग्री सेल्सियस बन जाए। आ गया जी क्वेश्चन समझ में, आ गया क्वेश्चन समझ में, बस अभी क्या, अभी तो लिखो गिवन। गिवन में बात हो रही है किसके बारे में, वाटर के बारे में, किसके बारे में बात हो रही है, वाटर के बारे में। वाटर के बारे में हम क्या जानते हैं, वाटर के बारे में हम क्या जानते हैं, अरे अभी मूवी निकली है ना, स्त्री 2 देखिए आप लोगों ने, सेम उसमें ना सरकटे के बारे में आप क्या जानते हो, नहीं तो ऐसे ना सरकटे के बारे में हम क्या जानते हैं, वैसे ही वाटर के बारे में हम क्या जानते हैं। हर एक क्वेश्चन में खुद से क्वेश्चन करो, इसके बारे में हमें क्या क्या पता है, मतलब वाटर के बारे में हमें क्या क्या पता है भाई, उसका मास पता है 5 kg, मास कितना है
5 kg और टेम्परेचर दिए हैं, दो टेम्परेचर दिए। स्टार्टिंग वाला टेम्परेचर हम बोल सकते हैं टी इनिशियल कितना है, टी इनिशियल है 20 डिग्री सेल्सियस, है ना। और हमने हीट किया, हीट किया, हीट किया, हीट करते गए, कब तक, जब तक टी फाइनल हमारा हो नहीं जाता 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, गिवन डाटा क्लियर है। अभी अभी क्या करना है भाई, निकालना क्या है, व्हाट डू वी नीड टू फाइंड। हीट एनर्जी, क्यू कितना चाहिए हमें, है ना, हाउ मच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो सीधा सोल्यूशन पे चलेंगे, सीधा फॉर्मूला बस एक ही है अपने पास, है ना। कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख दो, Q इज इक्वल्स टू M इंटू सी इंटू डेल्टा टी। क्या है फॉर्मूला, MC डेल्टा टी। क्या फॉर्मूला है, Q इक्वल्स टू MC डेल्टा टी। नाउ सब्स्टिट्यूट करो। अभी तो क्या हो गया, पहले m करेंगे, m क्या है, m है अपने पास 5 इंटू सी। बेटा जब भी वाटर की बात करें, ठीक है, वाटर, स्टीम या आइस की बात करें तो सी हमारा होगा 1, सी क्या है 1 इंटू डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा टी, फाइनल माइनस इनिशियल, तो हो गया हमारा 100 माइनस 20 हो गया। अभी क्या सॉल्व कर दो सीधा, 5 इंटू 100 माइनस 20 कितना होता है 80, है ना। 5 इंटू 80 इक्वल्स टू 400 किलो कैलोरीज, है ना। एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक चीज इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स। जब भी आप आंसर लिखो, है ना, जब भी आप आंसर लिखो बिना यूनिट के लिख के नहीं आना है। जो यूनिट लगेगी, टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस लिखो, हीट है उसका यूनिट लिखो, जो भी यूनिट्स लगेंगे वो यूनिट भाई लिखने जरूरी है, ताकि आपके मार्क्स ना जाए, है ना। ठीक है, ओके जी, ओके। बेसिक सा छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट भी है, बट ये जितने भी न्यूमेरिकल्स है आपके सिंक लगते जाएगी। ये इजी है, थोड़ा डिफिकल्ट, लेवल अप लेवल अप, और बाकी के तो क्या, एक टाइप समझ में आ गई ना, एक चीज दिमाग में बैठ गई, बाकी के ऐसे हो जाएंगे, है ना। ओके चलो नेक्स्ट, क्या दिया है। पहले तो क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन समझेंगे। हाँ, जब जब पेपर आए और न्यूमेरिकल आए ना, तो सबसे पहले याद करा आनंदी मैम ने क्या बोला था। आनंदी मैम ने बोला था पहले क्वेश्चन समझेंगे, फिर उसके बाद गिवन लिखेंगे, फिर उसके बाद टू फाइंड लिखेंगे, फिर हम समझेंगे कि टू फाइंड मतलब क्या फाइंड करना है, उस हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे और भाई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, कॉपर स्फीयर ऑफ 100 ग्राम मास। क्या क्या दिया है हमारे पास, एक कॉपर स्पीयर है, मास कितना है भाई 100 ग्राम। यहाँ पे लिख दे, ये कॉपर स्पीयर जो है इसका मास है 100 ग्राम, इज हीटेड टू रेज इट्स टेम्परेचर। उसे हमने हीट किया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 200 डिग्री सेल्सियस, 200 नहीं 200 डिग्री सेल्सियस। ये स्फीयर को हमने इतना हीट किया, इतना हीट किया कि उसका टेम्परेचर जाके पहुंचे कितने तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद क्या किया हमने, एंड इज रिलीज्ड इन वाटर ऑफ मास 195 ग्राम। ये पानी है ना, पानी है, उसमें हमने ये कॉपर स्फीयर को ऐड कर दिया। क्या क्या, ये कॉपर स्फीयर को उस वाटर में ऐड कर दिया। वाटर का कुछ मास दे रखा है, एंड टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। पानी का टेम्परेचर कितना है भाई 20 डिग्री सेल्सियस है, इन अ कॉपर कैलोरीमीटर। ठीक है, ये दिया है कैलोरीमीटर। ये क्या है, कैलोरीमीटर है, किससे बना हुआ है, कॉपर से बना हुआ है। इफ द मास ऑफ कैलोरीमीटर इज 50 ग्राम, अगर मास कैलोरीमीटर का 50 ग्राम है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर। पानी का टेम्परेचर, पानी का तापमान कितना होगा, ये सब तामझाम करने के बाद, मतलब ये स्पीयर को वाटर में डालने के बाद पानी का टेम्परेचर कितना होगा। अगेन फर्स्ट स्टेप, राइट, गिवन क्या क्या दिया है।
पहले तो कौन सी चीजें हमारे पास प्रेजेंट है। एक तो है कॉपर स्फीयर, क्या है, एक है कॉपर स्फीयर, दूसरा वाटर, तीसरा कॉपर कैलोरीमीटर। कॉपर कॉपर क्यों लिख रहे हो बताऊंगी, याद रखो, मटेरियल भी इंपॉर्टेंट है। कॉपर कैलोरीमीटर, ओके। अभी हर एक के बारे में क्या क्या दिया है। कॉपर स्फीयर का मास दिया है, मास दिया है 100 ग्राम्स, ओके, एंड इज हीटेड टू रेज इट्स टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना, उसको हमने हीट किया ताकि उसका टेम्परेचर जाए 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। टी इनिशियल उसका कितना गया, 100 डिग्री सेल्सियस पे। फिर हमारे पास वाटर का मास दिया है, मास ऑफ वाटर दिया है 195 grams and its temperature 20 डिग्री सेल्सियस इन अ कॉपर कैलोरीमीटर। अभी इसका टेम्परेचर, अभी इनिशियल टेम्परेचर टी किसका, इसका टी आई कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इफ द मास ऑफ कैलोरीमीटर, मास दिया है कैलोरीमीटर का भी, तो मास कितना है 50, मास कितना है 50 ग्राम्स। इसका तो मैम टेम्परेचर ही नहीं दे रखा, अब क्या करेंगे बेटा, समझो। जब इसका टेम्परेचर, हमें वाटर का टेम्परेचर पता है, तो जो टेम्परेचर पे वाटर होगा सेम टेम्परेचर पे कैलोरीमीटर होगा। क्या बताया मैंने, जो टेम्परेचर पे वाटर होगा सेम टेम्परेचर होगा किसका, कैलोरीमीटर का। तो अगर इसका डी इनिशियल 20 है, इसका क्या होना चाहिए, इसका भी 20 होगा। क्लियर है, ये क्लियर है, गिवन डेटा क्लियर है। और एक चीज हमें ले चाहिए सी, है ना, स्पेसिफिक हीट। तो इसके स्पेसिफिक हीट है कॉपर स्फीयर की, दिया है 0.1। क्या है ये 0.1। मैंने बताया था जो वाटर है, स्टीम है और आइस है, उसका सी क्या होगा 1। यूनिट्स लिख दो, ठीक है, सी कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, यूनिट्स लिख दो। कॉपर कैलोरीमीटर, कॉपर कैलोरीमीटर बेटा ये कॉपर का मटेरियल था तो स्पेसिफिक हीट इतनी थी। ये भी तो कैलोरीमीटर कॉपर से ही बना हुआ है ना, जो कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर हमें दिया है वो भी तो कॉपर से बना हुआ है, तो इसकी स्पेसिफिक हीट भी कितनी होगी 0.1 लिख दो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके ओके, ये हमारे पास है दिया गया डेटा, इतना दिया है, अब हमें खुद से फाइंड करना है। और एक चीज हमने लेक्चर में पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ा था, जो भी हीट कोई सब्सटेंस लूज करेगा दूसरा सब्सटेंस उसे गेन करेगा। यहाँ पे कॉपर स्फीयर जो हीट लूज करेगा, द हीट लॉस्ट बाय कॉपर स्फीयर, सुनो ध्यान से सुनो, द हीट लॉस्ट बाय कॉपर स्फीयर, जो हीट कॉपर स्फीयर लूज करेगा वो क्या सेम हीट वाटर और कैलोरीमीटर गेन करेंगे। हमने क्या देखा था, इक्वल टेम्परेचर पे आ जाएंगे, बराबरी हो जाएगी उनमें, है ना। तो ये जो हीट लूज करेगा सेम हीट ये वाटर और कैलोरीमीटर गेन करेंगे। तो हम एक चीज बोल सकते हैं, कैन वी से अ थिंग दैट the heat lost by copper sphere will be equal to the heat gained बाय वाटर, है ना, पानी हीट गेन करेगा और जो कैलोरीमीटर है वो भी हीट गेन करेगा, प्लस द हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर। आया समझ में, जो हीट कॉपर स्फीयर लूज करेगा वो सेम हीट वाटर और कैलोरीमीटर गेन करेंगे। ओके क्लियर है क्या इतना। नाउ अगर हम इसे कॉपर स्फीयर की हीट को हम मान ले, कॉपर स्फीयर की हीट को हम मान लेते हैं Q, ठीक है, ये हीट लूज करेगा, इसे हम मान लेते हैं Q1, इसे हम मान लेते हैं Q2।
ठीक है, इसे हम मान लेते हैं Q, इसे Q1 और इसे Q2। तो क्या हम यहां पे लिख सकते हैं Q is equal to Q1 plus Q2। The heat lost by copper sphere is equal to heat gained by water plus the heat gained by the calorimeter, है ना, plus the heat gained by the calorimeter। now अभी फॉर्मूला लिखो भाई, फॉर्मूला लिखो, क्या होगा Q का, m c डेल्टा T will be equal to m1 c1 डेल्टा T1। इसको Q1 माना है तो उसका m1 c1 डेल्टा T1, इसको हमने Q2 माना है तो m2 c2 डेल्टा T2। क्लियर है, क्लियर है, हाँ जी। नाउ मास कितना है, सब्स्टिट्यूट कर दो। मास कितना है कॉपर स्फीयर का, 100 ग्राम्स दिया है ना यहाँ पे, 100 ग्राम्स। 100 इंटू सी 0.1 दिया था, सी क्या है 0.1 इंटू 0.1 इंटू टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, बट ये टेम्परेचर लूज होगा, ये टेम्परेचर घट जाएगा जब ये स्फीयर इसमें जाएगा। तो ये तो टी इनिशियल है, तो डेल्टा टी क्या होगा, हायर माइनस लोअर है ना, तो 100 माइनस टी हो जाएगा। इसका हमें सबका फाइनली टी फाइंड करना है ना, क्या फाइंड करना है हमें, टी फाइंड करना है कि एट द एंड टी क्या होने वाला है, राइट। तो टी फाइंड करना है, तो टी हम क्या लिखेंगे, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी वुड बी 100 माइनस टी। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा 100 माइनस टी। अभी ये जगह पे हम लिखे मास किसका, Q1, Q1 क्या है हमारा, वाटर। मास कितना है 195, मास कितना है 195 इंटू, मैंने बताया था वाटर स्टीम आइस का सी कितना होगा 1 होगा, 1 इंटू अगेन डेल्टा T1। तो डेल्टा T1 क्या होगा बेटा, यहाँ पे हीट गेन हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा यहाँ पे, तो T माइनस 20 क्या आएगा, T माइनस 20 क्या आएगा, ये T माइनस 20, ठीक है, प्लस M2C2 डेल्टा T2। मास 2, किसका मास की बात हो रही है, यहाँ पे कॉपर के कैलोरीमीटर के मास की बात हो रही है, क्या है 50 ग्राम। मास कितना है 50 ग्राम, तो क्या लिखेंगे 50 इंटू C2 सेम होगा 0.1 है ना, दोनों कॉपर से बने हैं, स्पेसिफिक C इज सेम, इंटू डेल्टा T2। डेल्टा T2 क्या होगा, अगेन यही होगा T माइनस 20। ये बन गई अपनी इक्वेशन, ये क्या बन गया अपना इक्वेशन। अभी इसमें सिर्फ क्या करना है, बेसिक सी मैथ्स लगानी है बस, थोड़ी थोड़ी सी मैथ्स आनी जरूरी है, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन उतनी ही जरूरत है। तो देखो 100 इंटू 0.1 कर लिया हमने, तो ये आ जाएगा 10 है ना, 10 मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस टी। ठीक है, अच्छे से डिब्बे डिब्बे बॉक्सेस, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट सब बनाओ, सब बनाओ। क्यों, क्योंकि ये देखो देखने में भी नीट एंड क्लीन लगेगा और यहाँ पे तुम लोग गलतियां भी नहीं करोगे। जितना अच्छे से तुम लोग सॉल्व करोगे तो तुम ही गलतियां कम करोगे, वरना यहाँ पे आके कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे जो नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब नहीं आया वो एक अलग बात है, आने के बाद भी कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक करके आने वाले जो रिग्रेट होते हैं ना, वो बहुत खराब होते हैं कि आ रहा था और सिली मिस्टेक करके आया, है ना, ये नहीं होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे क्या होगा 195 इंटू 195 इंटू टी माइनस 20, ओके, प्लस 50 इंटू 0.1 क्या होगा, ये 0 यहां से चला जाएगा तो फिर 5 इंटू 1 बचेगा, तो क्या होगा ये 5 इंटू टी माइनस 20। क्लियर है, इतना क्लियर है। अभी इसको सेम है यहाँ पे रख दो, नहीं तो फिर इसको चलो कैलकुलेट कर लो। 10 इंटू 100 क्या हो जाएगा, ये अपना 1000 हो जाएगा। 1000 माइनस 10 इंटू टी क्या बना 10t, क्या बना 1000 इंटू 10 इंटू टी 10t इक्वल्स। नाउ क्या करेंगे, देखो इसके पास भी t माइनस 20 है, इसके पास भी t माइनस 20 है। दिमाग लगाओ, इतना कैलकुलेट मत करो, सीधा दिमाग लगाओ, इसको निकालो कॉमन में। क्या किया हमने, t माइनस 20 को कॉमन निकाला,
ठीक है, बचा क्या अपने पास 195 प्लस 5। ठीक है, क्या बचा हमारे पास 195 प्लस 5। नाउ इसको ऐसे ही रखने दो। कुछ कुछ बच्चे जो बहुत महान होते हैं 1000 माइनस 10 करके आ जाते बेटा, नहीं इसके पास टी नहीं है, ऐसी गलतियां नहीं करना। 1000 माइनस 10 टी है, इन दोनों को साथ में कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना। तो 1000 माइनस 10 टी इक्वल्स टी माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाई 195 प्लस 5 होता है अपना 200 मल्टीप्लाइड बाई 200। ओके, इसको वापस वैसे ही रख दो। 1000 माइनस 10t इक्वल्स 200, इससे मल्टीप्लाई कर दो। 200t माइनस 2 टू द 4, 4 1 2 3 4000। ठीक है, नाउ 4000 को इधर लेके आओ, माइनस 10 को उधर लेके जाओ। 1000 प्लस 4000 इक्वल्स टू 200t, ये यहाँ पे आया तो प्लस हो गया, ये यहाँ पे वापस जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस 10t। ठीक है, आ रहा है समझ में। इतना धीरे धीरे आराम आराम से हर एक स्टेप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कोई बच्चा ऐसा नहीं चाहिए कि जो न्यूमेरिकल में मार्क्स छोड़ के आया हो। बिकॉज बेटा ये न्यूमेरिकल आया ना, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन आंसर्स आए, मार्क्स कट सकते हैं कि आपने ये नहीं लिखा, आपने वो नहीं लिखा। बट जहां पे न्यूमेरिकल आए, ट्राई एंड ट्राई टू अटेम्प्ट इट एंड अटेम्प्ट इट करेक्ट। अगर वो करेक्ट कर दिया उसमें कोई भी मार्क नहीं काट सकता, उसमें कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये नहीं किया वो नहीं किया। ठीक है, मार्क्स नहीं जाएंगे उसमें अगर प्रॉपरली किया तो। स्टेप्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको ये वे में लिखना बहुत जरूरी है एग्जाम में भी। ओके, ये क्या हो जाएगा, दोनों को मिलाओ, 5000 इक्वल्स ये हो जाएगा 210 टी। क्लियर है, टी की वैल्यू हो जाएगी 5000 अपॉन 210। अब क्या करेंगे, गंदगी करेंगे। हाँ जी, ये कट कट करेंगे। और हाँ, यहाँ पे जो तुम लोग करते हो इधर इधर स्क्रिबल करने की आदत होती है, ऐसे 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 करके जो कैलकुलेशन करते हो, नहीं करनी है, नहीं करनी है। क्या करना है, साइड में रफ वर्क वाली कॉलम बनाओ और वो रफ वर्क में जितनी गंदगी करनी है, जितना क्या क्या कीचड़ फैलाना है, जो करना है, साइड में कॉलम बना के वहां पे। बट जो तुम्हारा मेन पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल होना चाहिए वो नीट एंड क्लीन लिखना चाहिए। चलो इसे अभी फॉर नाउ कैलकुलेटर से कर लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, तुम लोगों को तो मिलेगा नहीं, हाँ पता है मुझे, तुम लोगों को नहीं मिलेगा। यहाँ पे बेटा वन शॉट वीडियो है, जल्दी जल्दी निपटाना है। 21 ये आ जाता है 23.8। क्या आ जाएगा ये 23.8। क्या आया आंसर हमारा 23.8। अभी छोड़ देंगे क्या ऐसे आंसर को, छोड़ देंगे नहीं। क्या आया हमारा आंसर, टेम्परेचर इज इक्वल टू 23.8। यूनिट लगाना जरूरी है, डिग्री सेल्सियस। और एक चीज तुम लोग करो, जब भी एग्जाम में लिखो आंसर, जब भी एग्जाम में आंसर लिखो, मेक इट अ हैबिट, फाइनल आंसर तुम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखो। मैम कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट के फॉर्म में, देखो ये हमारा आंसर आया 23.8 डिग्री सेल्सियस। हमें क्या पूछा था, व्हाट विल बी द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो हम क्या आंसर देंगे, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर विल बी 23.6 डिग्री सेल्सियस, नहीं तो 23.8 डिग्री सेल्सियस। आया समझ में। यहां पे मैं इतना लिखूंगी, टाइम वेस्ट होगा, दैट इज नॉट ऑफ एनी यूज, राइट। अभी कुछ इतना करने की जरूरत, यहाँ पे मैंने फाइनल आंसर प्रॉपर स्टेप्स के साथ बता दिया। बेटा जो फाइनल आंसर जैसे मैथ्स के वर्ड प्रॉब्लम से लिखते हो, सेम वे में क्वेश्चन पूछा होगा उसमें आंसर डाल के वही चिपका दो, ठीक है, वो आ जाएगा, उसके मार्क्स कोई नहीं काटेगा। फाइनल आंसर लिखो, प्रॉपर मेथड से लिखो, क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं जब आप प्रॉपर मेथड से सॉल्व करते हो। देखो कितना इजी था, कितना ज्यादा इजी था, है ना। हाँ जी, देखो आगे बढ़ेंगे अभी।
होने वाले उनमें यूजफुल होने वाले। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ ले, थोड़ा सा ही है, अगर हाँ थोड़ा सा है बट उतना ही इंपॉर्टेंट है। पहले लिखने से पहले ना, स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये बता दो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं समझ में आया कंसेप्ट, कहाँ पे एम एल लगा, कहाँ पे एम सी डेल्टा टी लगा, क्यों लगा, तो आगे के जितने भी न्यूमेरिकल्स है बेटा वो फिर नहीं समझ में आएंगे, वो होंगे ही नहीं आपसे, है ना। तो समझो क्या है, आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे वाटर है एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ पे कुछ टेम्परेचर चेंज हुआ है नहीं, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे स्टेट चेंज हुआ, आइस से वाटर बना बट सेम टेम्परेचर पे है अभी भी पानी, है ना। तो यहाँ पे लग रहा है लैटेंट हीट, कौन सी हीट लग रही है यहाँ पे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पे जहां पे भी लैटेंट हीट लगे फॉर्मूला Q इक्वल्स टू ml लगेगा। नेक्स्ट इज ये वाटर 0 डिग्री पे है, वो वाटर जब 0 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस पे गया, एग्जाम्पल है, ठीक है, ये 20 डिग्री वाला बस एग्जाम्पल है। सो यहाँ पे हुआ चेंज इन टेम्परेचर, जहां जहां चेंज इन टेम्परेचर हो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, mc डेल्टा टी। क्लियर है। सेम वे में अगर हम टोटल ये हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना, जब भी आइस वाटर में बन रहा है या फिर वाटर इवेपोरेट हो रहा है, कुछ भी ऐसे स्टेप्स हो रही है, मतलब वहां पे क्या हो रही है, जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से आइस से वाटर बना। तो टोटल हीट एब्जॉर्ब कितनी होगी, टोटल हीट एब्जॉर्ब किसके इक्वल होगी, ml, या फिर हम बोल सकते हैं Q1 और Q2 के बराबर, मतलब ml प्लस mc डेल्टा t। ठीक है। नेक्स्ट अभी यहाँ पे आता है, अगर सेम प्रोसेस का उल्टा हो जाए तो क्या होगा, वाटर जो 20 डिग्री सेल्सियस पे था वो वाटर बना वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर ने हीट लूज की, है ना, वाटर ने क्या किया, हीट लूज की, टेम्परेचर कम हुआ। तो ये जो 20 डिग्री सेल्सियस पे था वो 0 डिग्री पे गया। जहां पे चेंज इन टेम्परेचर आए, दिमाग की बत्ती जलाओ, चेंज इन टेम्परेचर आए तो एम सी डेल्टा टी, वापस वाटर 0 डिग्री पे था और वाटर आइस में बना, स्टेट चेंज हुआ, यहाँ पे भी स्टेट चेंज हुआ, Q इक्वल्स टू एम एल, एम मास इंटू एल इज लैटेंट हीट, यहाँ पे लगेगी लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर है। जहां पे भी स्टेट चेंज हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे और यहाँ पे क्या लगा, लैटेंट हीट, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इक्वल्स टू ml। जहां पे भी टेम्परेचर चेंज हुआ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे और यहाँ पे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। क्लियर है। यहाँ पे टोटल हीट लॉस्ट कितनी होगी, सेम Q1 और Q2 के बराबर, मतलब दोनों को प्लस करके, दोनों का सम लेके mc डेल्टा टी और ml के बराबर होगी। आया समझ में। ये कंसेप्ट क्लियर है क्या, ये कंसेप्ट क्लियर है क्या, नहीं क्लियर है, वापस से रिवर्स करो वीडियो को, वापस से थोड़ा पीछे जाओ, देखो वापस से वही सारी चीजें देखो। ये क्लियर नहीं होता तब तक आगे मत बढ़ना, वार्निंग है, जब तक ये क्लियर ना हो आगे नहीं बढ़ना है। ओके। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे के सारे क्वेश्चंस इसी के बेसिस पे होने वाले, इसलिए बोल रही हूँ, वापस बोल रही हूँ, ये समझो। ठीक है, देखो आगे। यस, वापस क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। इफ 80 ग्राम steam of temperature 97 डिग्री सेल्सियस is released on an ice slab, 80 ग्राम, ठीक है, कितना मास है, 80 ग्राम ऑफ स्टीम, टेम्परेचर कितना है, 97 डिग्री सेल्सियस, इज रिलीज ऑन एन आइस स्लैब, जो बर्फ का स्लैब था उस पर रिलीज किया, तो क्या हुआ, ऑफ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, आइस का टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच आइस विल मेल्ट, स्टीम आएगी, है ना, टेम्परेचर ज्यादा होगा, स्टीम आएगी तो इट विल मेल्ट द आइस, स्टीम की वजह से आइस क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी। तो वो जो है, तो वो कितनी आइस मेल्ट हुई, इतनी स्टीम, 80 ग्राम स्टीम रिलीज करने पे कितनी आइस मेल्ट हो रही है, मतलब कितना मास ऑफ आइस मेल्ट होगा। हाउ मच एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड टू आइस व्हेन द स्टीम विल बी ट्रांसफर्ड टू वाटर, कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी, किससे, आइस में, किसे, आइस, और जब भी किससे ट्रांसफर हो रही है एनर्जी, आइस को, कब बेटा, जब स्टीम है, इट विल
लूज टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर कम होगा तो स्टीम भी तो वाटर में ट्रांसफॉर्म होगी, है ना, स्टीम से भी तो पानी बनेगा। हाँ जी, तो अभी क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है हमारे पास, गिवन देख लो। एक तो बात हो रही है स्टीम की, ओके, एक तो बात हो रही है स्टीम की, और किसकी बात हो रही है, और बात हो रही है आइस की। ओके, स्टीम की बात हो रही है, आइस की बात हो रही है। स्टीम के बारे में हम क्या क्या जानते हैं, स्टीम के बारे में हम ये जानते हैं जो मास है इट इज 80 ग्राम, ठीक है, मास कितना है स्टीम का, 80 ग्राम, ऑफ टेम्परेचर 97 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर इज 97 डिग्री सेल्सियस, इज रिलीज्ड ऑन एन आइस स्लैब ऑफ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आइस स्लैब का टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, और दो चीजें हमें दी है, लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट होगी तो लैटेंट हीट यहाँ पे रिक्वायर्ड है 80 कैलोरी पर ग्राम। यहाँ पे स्टीम वेपर फॉर्म में है तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लगेगा, कितना लग रहा है 540 कैलोरी पर ग्राम। ये हमारा गिवन डेटा है। और एक चीज, सी इधर भी 1 होगा, सी इधर भी 1 होगा, दोनों ही वाटर के फॉर्म में, आइस स्टीम वाटर मैंने बोला था, सी कितना होगा 1 होगा। ओके, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया तो देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और पहले हम बात करते हैं, सॉल्यूशन लिख दो, यहां पे लिख दो टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, मैम आपने बोला था टू फाइंड लिखना है, क्या फाइंड करना है, मास ऑफ आइस मेल्टेड। व्हाट, ये 1 और ये 2, 2 क्या है, हाउ मच एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड, तो क्यू, ठीक है, इतना हमें फाइंड करना है। तो आइए सोल्यूशन देखें, सॉल्यूशन में क्या देखना है, कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने स्टीम रिलीज की तो स्टीम की ही बात कर लेते हैं, ठीक है, जो स्टीम है कितना है टेम्परेचर स्टीम का 97 डिग्री सेल्सियस। ये स्टीम बेटा जब भी हीट लूज करेगी तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर, है ना, और ये जो वाटर होगा ये वाटर भी होगा 97 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, स्टीम से वाटर बना बट एट 97 डिग्री सेल्सियस। अगेन यहां पे ये जो वाटर है फिर वो वाटर जाके बन रहा है वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, ये क्लियर है, किससे क्या बनेगा, स्टीम से वाटर, वाटर से वापस वाटर, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज है, यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं है, स्टेट चेंज हो रहा है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा ml, ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा mc डेल्टा टी। क्लियर है, ये क्लियर है, क्लियर है, ओके। नाउ इसे हम क्यू बोलते हैं, तो क्यू बोलते हैं, नहीं बेटा क्यू बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं। क्यू क्या है हमारा ml प्लस mc डेल्टा टी। क्लियर है, ml प्लस mc डेल्टा टी। नाउ मास कितना है, सब्स्टिट्यूट करो 80 इनटू L कितना है, L है अपने पास 540 प्लस mc डेल्टा टी, वापस से मास कितना है 80 इंटू c कितना होगा 1 इंटू डेल्टा टी, क्या होगा डेल्टा टी क्या होगा, इनिशियल सबसे ज्यादा टेम्परेचर था 97, फिर जब भी स्टीम ने हीट लूज की तो टेम्परेचर गया 0 पे, तो -0, ठीक है, ये क्लियर है, इतना क्लियर है। अभी क्या करना है, अभी सॉल्व करना है, अभी सॉल्व करो। क्या है, Q की वैल्यू आएगी 80 इंटू 540, तो बेटा
मैंने बता रखा है। या फिर क्या करना है, जो भी गंदगी करनी है, वापस वापस बोल देती हूँ, जो भी गंदगी करनी है सारी रफ वर्क के कॉलम में जाके करनी है, यहाँ पे स्क्रिबल नहीं करना है। अभी टाइम वेस्ट ना हो, यहाँ पे कैलकुलेशंस में थोड़े आपके लिए, आपका टाइम बचाने के लिए हम थोड़ी कैलकुलेशन कैलकुलेटर की मदद से कर लेते हैं। आपको नहीं मिलता कैलकुलेटर, आपके पास वो प्रिविलेज नहीं है। ओके, कैलकुलेशन कर ले फटाफट। क्या है 80 इंटू 540, क्या आएगा 80 इंटू 540, यह आता है 43200 के बराबर। 43200 प्लस ये क्या है बेटा, ये 80 इंटू 97 हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा 80 इंटू 97। तो आगे लिख दो, चलो यहाँ पे वापस से क्यू लिख दे हम, क्या आएगा क्यू 43200, अच्छे से लिखना पड़ता है भाई, तुम लोग नोट्स भी तो रेफर करोगे। 43200 प्लस 80 इंटू 97 कर लो, क्या 80 इंटू 97 आ जाता है अपना 7760, 7760 कर दो। इसमें ये वाला ऐड कर दो 43200, 43200 50960, क्या आया है क्यू 50960, ठीक है, क्या आया 50960। अभी क्यू मिल गया हमें, है ना, क्यू की वैल्यू मिल गई है हमें 50960। अभी हमें और एक चीज फाइंड करनी थी, क्या और एक चीज फाइंड करनी थी, ये कितनी आइस मेल्ट हुई होगी। तो मतलब स्टेट कैसे चेंज हुआ होगा, कितना आइस मेल्ट होके किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में कन्वर्ट होगी, है ना। तो आइस मेल्ट होके वाटर में जब कन्वर्ट हुई तो कितनी आइस मेल्ट हुई होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो आगे ये याद रखो, फिर ये जो हमने हीट दी उससे कितनी आइस मेल्ट हुई होगी। तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ आइस इनटू लैटेंट हीट ऑफ आइस, है ना। आइस जो थी सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफर हुई, तो मास ऑफ आइस इनटू लैटेंट हीट ऑफ आइस। ये माइस नहीं है, MICE माइस नहीं, मास ऑफ आइस। तो हमें क्यू क्या मिला, देखो यहाँ पे क्यू क्या मिला हमें 50960, क्या लिख सकते हैं हम 50960 इज इक्वल टू मास ऑफ आइस इनटू एल कितना है भाई, एल कितना है, एल इज 80, एल कितना है 80, तो कर दो 80 से, ठीक है। क्या आएगा, ये मास ऑफ आइस इक्वल हो जाएगा किससे 50960 डिवाइडेड बाय 80, किससे हो जाएगा 50960 डिवाइडेड बाय 80। तो कर दो कैंसिल, कितना आएगा ये 5096 डिवाइडेड बाय 8 आएगा बेटा आपका इक्वल टू 63। ओके, ये आएगा बेटा आपका इक्वल टू 637। अभी और एक चीज जो मैंने बोला है ध्यान रखनी है, और एक चीज मैंने बोला है ध्यान रखनी है, कौन सी, क्या पूछा है हमने 637, क्या 637 क्या पूछा था, मास पूछा था। तो मास किस में होगा, यूनिट भूलना नहीं है, मास किस में होगा, मास होगा बेटा ग्राम्स में। तो मास ऑफ आइस मिल गया हमें इज इक्वल टू 637 ग्राम्स। क्लियर है, हाँ जी क्लियर है आंसर, यस ओके क्लियर है। कैसे क्या हर एक स्टेप समझ में आ गया क्या, हाँ जी आया समझ में। अभी मैंने क्या बोला, इसको भी सेंटेंस फॉर्म में रखना है। तो जो भी यहाँ पे है, जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है,
जो भी सेंटेंस दिया है वो मैंने ब्लू ब्लू में इसलिए हाईलाइट करके रखा है, वो आपके आंसर सेंटेंस में होंगे। उसकी जगह पे आंसर डाल के सेम सेंटेंस चिपकाना है, मतलब वो अच्छा दिखता है। जब पेपर चेक करेंगे उनको लगेगा कि अच्छा बेटे को फॉर्मेट पता है ना। तो हर एक चीज ध्यान में रखनी है। न्यूमेरिकल में कोई मार्क नहीं काट सकता। मैं वापस बोलती हूँ आपको, हमेशा बोलती हूँ, न्यूमेरिकल अगर आपने सही वे में, प्रॉपर वे में उनको जैसा चाहिए वैसा करके दे दिया ना, जितने मार्क का होगा उतने मार्क्स मिलेंगे। थ्योरी में बोल सकते हैं ये नहीं लिखा, ये इंपॉर्टेंट था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ये नहीं लिखा, वो नहीं लिखा। न्यूमेरिकल में कभी भी ऐसा नहीं होगा। न्यूमेरिकल इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज अब ध्यान रखो, आपको पता चले कि स्टेप्स क्या है ना। इंपॉर्टेंट क्यों होता है, मैं क्यों बोलती हूँ कि न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस करो, बिकॉज वो स्कोरिंग पार्ट है, वहां पे मार्क्स नहीं जाएंगे आपके। जहां पे जाएंगे थ्योरी में जा सकते हैं, आप कुछ नहीं लिख के आओगे, इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, आपने जो लिखा वो बकवास लगेगी, नहीं दिया मार्क। न्यूमेरिकल जो है मार्क्स देने ही पड़ेंगे। ऑलवेज प्रेफर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इक्वल हीट इज गिवन टू टू ऑब्जेक्ट्स। वापस से क्वेश्चन समझो, दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, दोनों को इक्वल हीट दे रखी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के मास कितने हैं, मास है 1 ग्राम के दोनों, ये 1 ग्राम का, ये 1 ग्राम का। टेम्परेचर ऑफ ए इंक्रीजेस बाय 3 डिग्री सेल्सियस। पहले तो मास लिख लो, ये 1 ग्राम का है, ये भी 1 ग्राम का है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है ए का 3 डिग्री सेल्सियस से, एंड बी बाय 5 डिग्री सेल्सियस। बी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है 5 डिग्री सेल्सियस पे। विच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट एंड बाय व्हाट फैक्टर। कौन से ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी और कितने फैक्टर से ज्यादा होगी। स्पेसिफिक हीट मतलब क्या, सी के बारे में बात हो रही है, इसके बारे में बात हो रही है, सी के बारे में बात हो रही है। अगेन क्या करेंगे, सबसे पहला काम अपना गिवन लिखना। क्या दिया है, दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात हो रही है, तो ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी के बारे में हम क्या जानते हैं ऑब्जेक्ट ए के बारे में। ऑब्जेक्ट ए के बारे में हम ये जानते हैं कि भाई इसका मास है 1 ग्राम और इसका टेम्परेचर है, मतलब डेल्टा टी है कितना, 3 डिग्री सेल्सियस। ऑब्जेक्ट बी के बारे में क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि मास है 1 ग्राम और डेल्टा टी है 5 डिग्री सेल्सियस। ये चीजें हमें पता है ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी के बारे में। क्या ढूंढना है फिर, क्या फाइंड करना है, टू फाइंड which object has more specific heat capacity, है ना। ऑब्जेक्ट having more specific heat capacity, more specific heat, and by what factor, किसकी ज्यादा है और कितने से ज्यादा है ना, and by what factor, ठीक है, ये हमें पता करना है, ठीक है। देखो अभी करेंगे सॉल्व। अभी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। देखो बेटा, इसमें क्या दिया है कि दोनों को इक्वल हीट दे रहे हैं ना, इक्वल हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं बोल सकती हूँ ना कि अगर ये 3 डिग्री पे है तो ये 5 डिग्री पे है, जब ये 4 पे जाएगा ये 6 पे जाएगा, है ना। मतलब जितना ये राइज करेगा उतना ही ये राइज करेगा। दोनों इक्वल टेम्परेचर दे रहे हैं तो दोनों में डिफरेंसेस भी एक बराबर आएंगे, जब भी डिफरेंस आएगा तब। सोल्यूशन में हम इसको बोल सकते हैं कि अगर इसको हम Q1 हीट देंगे, इसको हम Q2, हीट तो इक्वल है दोनों की, तो हम बोल सकते हैं कि जो Q1 है हमारा ये होगा इक्वल टू Q2। Q1 किसके इक्वल होगा, Q2 के इक्वल होगा। तो Q1 क्या है, MC डेल्टा T, 1 लिख लो हर जगह पे, M1 C1 डेल्टा T1, या फिर प्रिसाइजली A लिख लो, MA CA डेल्टा T है ना। Q2 क्या लिखेंगे, MB CB डेल्टा TB, ठीक है, यह है समझ में। अभी मास कितना है 1, C है तो वही फाइंड करना है हमें, इनटू डेल्टा TA कितना है 3,
इज इक्वल टू MB अगेन 1, CB फाइंड करना है, इनटू डेल्टा TB कितना है 5। पहले अभी इसको हम लिख सकते हैं ना 3CA इज इक्वल टू 5CB, है ना। 3CA किसके इक्वल होगा, 5CB के इक्वल होगा। तो जो CA है इज इक्वल टू, ये 3 नीचे चला जाएगा, 5/3CB। आए समझ में, CA किसके इक्वल होगा, 5/3CB के इक्वल होगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो A है उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, बोल सकते हैं ना। द स्पेसिफिक हीट, इससे क्या मतलब निकलता है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ A इज मोर, कितने से ज्यादा है, 5/3 से ज्यादा है, बाय, यहां पे दिखा है बाय व्हाट फैक्टर, बाय द फैक्टर ऑफ 5/3। क्लियर है बेटा, हो गया आपका सोल्यूशन, इट इज डन एंड डस्टेड। यस, है ना इजी, है ना इजी। जब तुम लोग समझ समझ के करोगे तो ये चीजें बहुत इजी है। न्यूमेरिकल्स का ऐसा हवा बना के रखा है, ऐसे हवा, अरे भाई नहीं होते मेरे ऐसा न्यूमेरिकल, में तो छोड़ के आऊंगा। नहीं, लेक्चर देखने के बाद मैं गारंटी दे रही हूँ ना कि सारे हो जाएंगे, तो हो ही जाएगा, और तुम लोग करके आओगे। और जब करके आओगे ना तब मुझे बताना कॉमेंट करके कि मैम हमारा न्यूमेरिकल आया था और हमने सॉल्व कर दिया, है ना। क्लियर है, क्लियर है ये सारी चीजें, ये क्वेश्चन क्लियर है क्या, आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, देखो आगे बढ़ेंगे। वापस से क्वेश्चन है, पहली चीज क्वेश्चन समझो, पहली चीज क्वेश्चन समझो क्या है। लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड इन एन आइस फैक्ट्री, किसे यूज किया है, लिक्विड अमोनिया को, फॉर मेकिंग आइस फ्रॉम वाटर। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए प्यारा सा डायग्राम बना के समझाती हूँ तुम लोग को। ठीक है, देखो ये है अपना ब्लू ब्लू पानी, क्या है ये है पानी, वाटर H2O। सो ये वाटर में थोड़ा थोड़ा सा, यस, डन 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 डन। अभी ये जो वाटर है इसमें अगर हम लिक्विड अमोनिया पास करवाएंगे, यहां से हम लिक्विड अमोनिया पास करवाएंगे बेटा, ऐसा प्रॉपर डायग्राम ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें समझ में आए, मतलब ये प्रोसेस होती है, ऑब्वियसली प्रोसेस होती है, बट ये जो डायग्राम हम लोग बना रहे हैं ना ऐसे फ्री हैंड ड्राइंग करके, वैसा नहीं होता है, जस्ट तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, देखो यहां से हमने पास करवाया अमोनिया, टड़न टड़न, ओके, यहां से अमोनिया पास करवाया। अमोनिया है कौन से फॉर्म में, अमोनिया है लिक्विड फॉर्म में, ये पता है मैम, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है ना। अमोनिया है लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म वाला अमोनिया जब वाटर से, वाटर को आइस बनाना है तो वाटर हीट गेन करेगा या लूज करेगा, वाटर हीट क्या करेगा, लूज करेगा। वाटर जब भी हीट लूज करेगा अमोनिया हीट गेन करेगा, वाटर हीट लूज करेगा अमोनिया हीट गेन करेगा। अमोनिया हीट गेन करेगा तो जो लिक्विड में है वो बन जाएगा वेपर फॉर्म में, लिक्विड बनेगा वेपर फॉर्म में। तो यहां से लिक्विड गया गया गया, वेपर बना 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 एंड आउट। ओके, क्या हो रहा है यहाँ पे, हो रहा है ये कि ये जो लिक्विड अमोनिया है उसकी वजह से हमारा जो ब्लू कलर का पानी था वो बन गया आइस में। किसमें बन गया, आइस में। वाटर ने हीट दे दी, अमोनिया ने हीट ले ली, वाटर बन गया आइस, अमोनिया हो गया एवापोरेट। ओके, क्लियर है, क्लियर है। ओके, ये बेटा बहुत अच्छे से डायग्राम बनाया मैंने, प्लीज थोड़ा बेयर कर लो, ठीक है, डायग्राम्स के साथ थोड़ा बेयर कर लो। सिर्फ समझ में आ रहा है क्या होता, बोलो सिर्फ समझ में आ रहा है ना, हाँ बस वही चाहिए आपको, समझ में आ जाए, बाकी ठीक है। अभी अभी देखो,
फिर क्या हुआ, आगे कहानी क्या थी? इफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज टू बी कन्वर्टेड, वाटर कितने पे था? वाटर 20 डिग्री सेल्सियस पे था, उसको कन्वर्ट करना था हमें 0 डिग्री सेल्सियस पे, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे। बट कितना मास था, कितना मास चाहिए? 2 किलो, पूरे 2 किलो, 2.5 किलो का हाथ नहीं, हमें कितना चाहिए? पूरे 2 kg। ठीक है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया आर टू बी इवेपोरेटेड, कितने ग्राम्स ऑफ अमोनिया इवेपोरेट करेंगे तब हमें 2 kgs ऑफ आइस मिलेगा? अभी पहला अपनी प्रथा है कि पहले लिख लो गिवन। क्या लिखो? पहले लिख लो गिवन। व्हाट इज गिवन? एक तो हमें बताया है कि वाटर के बारे में कुछ कुछ तो, और दूसरा हमें कुछ कुछ तो बताया है मैम अमोनिया के बारे में। वेरी करेक्ट, अरे सही हो तुम लोग। वाटर के बारे में क्या बताया? वाटर के बारे में ये जानते हैं हम कि वाटर, पहले तो हमें मास चाहिए, वाटर या फिर आइस जो बनने वाली है उसका जो मास है मैम वो दिया है 2 किलो के बराबर। ओके। उसके बाद जो वाटर था मैम 20 डिग्री सेल्सियस पे था, T1 जो था, टी इनिशियल जो था बोल लो कितना था? 20 डिग्री सेल्सियस। वो जो 20 डिग्री सेल्सियस था उससे अमोनिया ने हीट ले ली तो मैम वो वाटर बन गया आइस, या फिर टी फाइनल हो गया इसका 0 डिग्री सेल्सियस पे चला गया। ठीक है। यहाँ पे और एक चीज दी है, लेटेंट हीट। ये है बेटा आपकी 80। लेटेंट हीट कितनी दी है? 80 किलो कैलोरीज। वापस से यूनिट लिख लो हर एक चीज के, मैं भूल भी जाऊं तो तुम लोग यूनिट लिख लेना। यूनिट्स कभी भी मिस नहीं करने हैं, रीचेक करना है पेपर, यूनिट मिस नहीं करने। C1 होगा, वाटर है ना, C1 होगा। अभी हम अमोनिया के बारे में क्या क्या जानते हैं? हम अमोनिया के बारे में ये जानते हैं कि अमोनिया का हमें मास फाइंड करना है। ओके। एंड लेटेंट हीट हमें वेपराइजेशन की दी है तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे फ्यूजन था, यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दी है 341 कैलोरी पर kg। क्लियर है? इतना क्लियर है? आया समझ में? और अमोनिया का टेम्परेचर ये वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या चाहिए? सिर्फ अमोनिया ने तो काम ही किया, सिर्फ क्या क्या हीट एब्जॉर्ब करके अमोनिया चला गया बस। तो हीट एब्जॉर्ब करके अमोनिया का क्या चेंज हुआ? स्टेट चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? स्टेट चेंज हुआ। सो इनकी जरूरत नहीं है, मास फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टू फाइंड how many grams of ammonia are to be evaporated. Mass of ammonia to be evaporated equals to कितना? ओके, इक्वेशन बना लो। पहले हम बात करेंगे वाटर की। किसकी बात करेंगे? पहले हम बात करेंगे वाटर की। ठीक है, वाटर के बारे में। जो वाटर है, वाटर था बेटा 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो वाटर जो था 20 डिग्री सेल्सियस पे, ये पानी बनेगा वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। टेम्परेचर, वाटर ने हीट क्या की? लूज की। वाटर बना वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, और वापस ये जो वाटर है वो कन्वर्ट हो जाएगा आइस में एट 0 डिग्री सेल्सियस। सीधा वाटर आइस में कन्वर्ट नहीं होगा, वाटर पहले अपना टेम्परेचर चेंज करेगा। ओके। सो क्या क्या लगा अब यहाँ पे? वाटर से वाटर बना 20 डिग्री से 0 डिग्री बना, चेंज इन टेम्परेचर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? याद करो याद करो याद करो, MC डेल्टा टी। क्या लगा? MC डेल्टा टी। वाटर से आइस बना, यहाँ पे क्या हुआ? टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ। टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो क्या लगा? ML। दोनों फॉर्मूला क्लियर है? दोनों फॉर्मूला यूज करने आ गए क्या तुम लोगों को? अभी जो हमारा Q होगा, Q ऑफ वाटर किसके इक्वल होगा? MC डेल्टा टी प्लस ML के इक्वल होगा, राइट? किसके इक्वल होगा? MC डेल्टा टी और ML के बराबर होगा। अभी
ये क्यू वाटर को थोड़ा होल्ड पे रखो और यहाँ पे अमोनिया की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं हम अमोनिया के बारे में। जब हम अमोनिया की बात करेंगे, यहाँ पे लिख दो अमोनिया। अमोनिया का स्टेट चेंज हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर लिया अमोनिया ने, स्टेट चेंज हो गया। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्यू अमोनिया, या फिर इसको Q2 मान लो, अमोनिया लिखने से इसको Q1 मान लो। Q वाटर मतलब Q1, Q2 मतलब अमोनिया जो है, अमोनिया Q2 जो है, इट विल बी इक्वल टू मास इनटू इट्स लैटेंट हीट, है ना। मास ऑफ अमोनिया मतलब M2 लिख दो, L2 मतलब लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, या फिर LV लिखा तो भी चलेगा। मान लिया, बता दिया ये ऐसे होने वाला है, ये ऐसे होने वाला है, ये वाटर का बता दिया, ये अमोनिया का बता दिया। अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? अभी एक चीज मैंने वापस बताई थी, वापस रिपीट कर रही हूँ। जो वाटर हीट लूज करेगा, अमोनिया हीट गेन करेगा। तो हम एक सेंटेंस लिखेंगे प्यारा सा, heat lost by ammonia, है ना। heat lost by ammonia will be equal to heat gain, नहीं उल्टा लिख दिया, heat lost by water आएगा बेटा, heat lost by, कितना कॉन्फिडेंस से लिख दिया ना, जिस कॉन्फिडेंस से तुम लोग जाते हो और रिजेक्ट होके आते हो। ओके, heat lost by water will be equal to heat lost by, दिल पे नहीं ले लेना, ठीक है, दिल पे नहीं ले लेना। ओके 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 मैम, क्या heat lost by water will be equal to heat gained by ammonia, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि Q1 जो है इज इक्वल टू Q2। ऑलराइट, Q1 किसके इक्वल होगा? Q2 के बराबर होगा, ठीक है। नाउ जो Q1 है, Q1 हमने क्या देखा था? Q1 हमने देखा था क्या है? Q1 क्या है? MC डेल्टा T प्लस ML, है ना। तो लिख दो MC डेल्टा T प्लस ML इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 1 1 1 लिख देना, M1 L1 और M इंटू L था, इंटू L2। ओके, अभी वैल्यूज डालो, इक्वेशन बन गई ना। अभी तो वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो मास, मास कितना है? मास है अपना वाटर का 2, लिखो 2 इंटू C कितना है बेटा? वाटर है C1 होने वाला है, इंटू डेल्टा T। डेल्टा T क्या होगा? क्या होगा डेल्टा T? डेल्टा T होगा 20 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये आएगा 20 माइनस 0 इज प्लस मास कितना है? अगेन 2 इंटू लाइटेंट हीट कितनी है? 80 दिया, यहाँ पे हमने लिख भी दिया है 80, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? 80 इज इक्वल टू मास 2, मतलब हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमें? यहाँ पे फाइंड करना है मास ऑफ अमोनिया टू बी एवापोरेटेड। मतलब हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं M2, अपने केस में हमने इसको M2 नाम दिया है, तो M2 कितना होगा? तो M2 हमें फाइंड करना है, रहने दो वैसे ही, इनटू L2। व्हाट इज L2? L2 भाई हमें दिया है 341, क्या दिया है? 341, तो ये है 341। अभी क्या है? सीधा सीधा सॉल्व करो, बेसिक सी मैथ्स लगाओ। 2 इंटू 20, ये 20 माइनस 0 20 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस 8 2 16, 160 इज इक्वल टू M2 इंटू 341। ओके, नेक्स्ट स्टेप 220 इंटू 2 क्या होगा? 2 2 4, 40 प्लस 160 इक्वल्स टू M2 इंटू 341। ओके, इन दोनों को ऐड कर दो, आ जाएगा 200 इक्वल्स टू M2 इंटू 341। इसको इधर लेके आओ, है ना। M2 विल बी इक्वल टू
200/341। अभी निकालो अपनी पेंसिल, लाइन ड्रॉ करो, रफ वर्क में कैलकुलेशंस करो, जो भी गंदगी मचानी है यहाँ पे नहीं, रफ वर्क में करो। तब तक हम अपना कैलकुलेटर निकालते। घर पे भी और एक वार्निंग दे रही हूँ, तुम लोगों ना वार्न करना बहुत जरूरी पड़ जाता है बात बात पे। और एक वार्निंग दे रही हूँ, घर पे जब प्रैक्टिस करो तभी बिल्कुल भी कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। स्पीड बढ़ेगी, धीरे धीरे करोगे स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे वन शॉट लेक्चर है, मुझे खत्म करना है टाइम से, इसलिए ये मैं कैलकुलेशन करते बैठूंगी, यहाँ पे मैं भी रफ वर्क बना के बैठूंगी, बहुत टाइम लग जाएगा, ये नहीं करना है। इसलिए क्या करो, सीधा सीधा तुम लोग रफ वर्क में कैलकुलेट करो, पॉज करके करो, करो काम पॉज करके करो। 341 क्या आता है बेटा, 58 0.5865। क्या आया ये आया 0.58651। इधर तक नहीं किया तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि जितने नंबर इधर दिख रहे हैं उतने करने जरूरी है, ठीक है। सारे के सारे करने जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, ओके। अभी ये क्या है, ये हमारा केजीज में हो गया, हमें आंसर चाहिए था, यहाँ पे देखो हमें आंसर चाहिए इन ग्राम्स। मेंशन क्या है, हाउ मेनी ग्राम्स, है ना, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया। तो ये तो आता है कि नहीं आता है, आता है, हाँ जी आता है मैम, आता है। क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 586.5 ग्राम्स। मतलब अच्छे से प्यारा सा बॉक्स बना के लिख दो, मास ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू इतना 586.5 ग्राम्स, ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये। वापस बता रही हूँ, इतना नहीं, अच्छे से ये जो दिया है ना, ये जो भी मैंने हाईलाइट करके रखा है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया आर टू बी इवेपोरेटेड, है ना, तो 586.5 ग्राम्स ऑफ अमोनिया इज टू बी इवेपोरेटेड। ओके, क्लियर है, क्लियर है क्या, कुछ भी डाउट है इसमें, नहीं होना चाहिए, नहीं ही होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल से इक्वेशंस बनाते हैं। देखो सिर्फ याद रखना है, कौन अपना स्टेट चेंज कर रहा है तो ml लगेगा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो mc डेल्टा t लगेगा, बस उतना ही है। दो ही तो फॉर्मूला है भाई, ऐसा भी नहीं है ढेरों फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला तो लर्न कर ही सकते हो, एप्लीकेशन भी सीख ही सकते हो, हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये, थर्मली, ओके वेट, ओके, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन समझना जरूरी है। अ थर्मली इंसुलेटेड पॉट हैज 150 ग्राम आइस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। क्या दिया है, एक थर्मली इंसुलेटेड पॉट है, उसमें आइस भरी हुई है, कितनी, 150 ग्राम्स ऑफ आइस, टेम्परेचर दिया है इसका 0 डिग्री सेल्सियस। आर वी क्लियर ऑन दिस, इतना क्लियर है, हाँ जी, आगे बढ़ो। रुको, ये मैंने यहाँ पे नहीं किया मैम, आपने सब जगह पे करके रखा था, इधर कलर नहीं किया। 150 ग्राम आइस है, टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हाउ मच स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस हैज टू बी मिक्स्ड, क्या बताया है, हाउ मच स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस हैज टू बी मिक्स्ड टू इट, उसमें कितनी स्टीम मिक्स करनी पड़ेगी, स्टीम का टेम्परेचर दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, has to be mixed to it so that water of temperature 50 degree Celsius will be obtained। क्या चाहिए हमें, पानी चाहिए, कितने पे, 50 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। वापस से समझो, पॉट जो है थर्मली इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड मतलब क्या, जो भी हीट एब्जॉर्ब होगी, जो भी हीट रिलीज होगी इसके अंदर ही होगी, ट्रांसफर एक्सचेंज इसमें ही होते रहेगा, बाहर की हीट अंदर नहीं आएगी, हीट लूज भी नहीं होगी, इसको बोलते हैं थर्मली इंसुलेटेड। लेक्चर में बता दिया है सब कुछ, है ना, जिन्होंने लेक्चर देख के फिर वीडियो देख रहे हैं शाबाश,
बहुत प्यारे और बहुत अच्छे सीधे साधे बच्चे हो, मेहनती बच्चे हो, और जो शॉर्टकट करने आए हैं उनके लिए भी बता ही दिया है। तुम्हें भी शाबाश की इतनी हिम्मत है तुम में कि सीधे न्यूमेरिकल करने आ गए। ठीक है, थर्मली इंसुलेटेड पॉट हैज 150 ग्राम आइस, इसमें आइस दी है 150 ग्राम, टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, स्टीम कितनी पास करेंगे ताकि वो हम जब मिक्स करें तो वाटर हमें मिले 50 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर? अभी देखो, पहली चीज हम क्या लिखेंगे? पहली चीज हम लिखेंगे अपने प्रथा के अनुसार गिवन, है ना? सदा चली आई ये रीत की पहले गिवन ही लिखना है। थर्मली इंसुलेटेड पॉट, आइस के बारे में बात हो रही है, एक तो आइस के बारे में बात हो रही है, एक बात हो रही है स्टीम के बारे में। एक बात हो रही है आइस के बारे में, दूसरी बात हो रही है किसके बारे में? स्टीम के बारे में। आइस के बारे में हम क्या जानते हैं, है ना? आइस के बारे में हम ये जानते हैं कि मास दिया है आइस का 150 ग्राम्स। मास कितना दिया है? 150 ग्राम्स। टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर आइस का है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, स्टीम के बारे में हमें ये पता है कि जो स्टीम है उसका मास हमें फाइंड करना है। स्टीम का मास हमें फाइंड करना है एक्चुअली। ओके, स्टीम का मास फाइंड करना है 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर दिया है स्टीम का 100 डिग्री सेल्सियस। स्टीम किस पे है? 100 डिग्री सेल्सियस। इनिशियली स्टीम इज एट 100 डिग्री सेल्सियस, ताकि हमें क्या मिले? वाटर मिले। कितना टेम्परेचर पे? वाटर मिले हमें 50 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये दोनों का टेम्परेचर T2 तो इक्वल हो जाएगा दोनों का। इसको भी जाना है रीच, उसकी मंजिल पे 50 डिग्री सेल्सियस है, इसकी मंजिल भी 50 डिग्री सेल्सियस है, तो T फाइनल हम लिख सकते हैं 50 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे भी T फाइनल हम लिखेंगे 50 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पे और एक चीज, वाटर और आइस की ही बात हो रही है, कोई और चीज इन्वॉल्व नहीं है, तो C कितना होगा? 1। यहाँ पे भी C कितना होगा? 1। क्लियर? C दोनों का 1 हो गया। यहाँ पे एक जगह पे लगेगी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब मेल्टिंग ऑफ आइस कहाँ पे हो रही है? तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास दिया गया है 80, है ना? 80 कैलोरी पर ग्राम। और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो हमें चाहिए, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया है 540। क्या दिया है? 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, इतना हमारे पास गिवन डाटा है, इतना हमारे पास गिवन डाटा है। अभी क्या फाइंड करना है? हाउ मच स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच स्टीम मतलब मास ऑफ स्टीम फाइंड करना है ना? मास ऑफ स्टीम फाइंड करना है। टू फाइंड मास ऑफ स्टीम इक्वल्स टू कितना, है ना? मास ऑफ स्टीम कितना होना चाहिए? इस पे नजर डाल लो, इस पे नजर डाल लो। ठीक है, अभी जब भी स्टीम एंटर होगी, जब भी स्टीम की एंट्री होगी, तब क्या होगा? क्या होगा? ये जो स्टीम है, ठीक है, स्टीम जो है उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, स्टीम का टेम्परेचर कम हो जाएगा, है ना? स्टीम कंडेंस हो जाएगी और आइस का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो स्टीम कंडेंस होने पे वाटर फॉर्म करेगी, आइस मेल्ट होने पे वाटर फॉर्म करेगा। तो हम बोल सकते हैं द हीट that is released by steam, the heat given out by steam is equal to the heat absorbed by the ice, है ना? हीट जितनी स्टीम हीट देगी उतनी आइस हीट एब्जॉर्ब करेगी। तो इसको हम बोलेंगे, ये अगर हमारा Q1 है, स्टीम जो है इसको हम Q1 बोल रहे, इसे हम Q2 बोल देते हैं। ठीक है, उल्टा भी लिख सकते हो, सेम है, एक एब्जॉर्ब करेगा, दोनों इक्वेट ही तो करना है ना, दोनों को इक्वेट ही करना है। इसको Q1 बोलो, इसको Q2 बोल दो, वोंट मेक एनी डिफरेंस तुम्हारे कैलकुलेशंस में, बट कैलकुलेशंस अच्छे से होने चाहिए, बाकी डिफरेंस कुछ भी नहीं आएगा, इक्वेट ही करना है दोनों को। एट द एंड दोनों को क्या करना है? इक्वेट ही तो करना है ना? अभी देखो, लिख ले, हम लोग लिख ले, हीट रिलीज्ड बाय कौन? by the steam would be equal to heat
एब्जॉर्ब्ड बाय अभी हमें दो प्रोसेस देखने हैं। अगर हम पहले स्टीम की बात करें, अगर हम पहले स्टीम की बात करें तो स्टीम भी तो वाटर में कन्वर्ट हो रही है ना। तो क्या आएगा, स्टीम जब वाटर में कन्वर्ट हो रही है तो क्या होगा, स्टीम कितने पे है, टेम्परेचर क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। ये स्टीम जब वाटर में कन्वर्ट होगी क्या होगा, स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो रही है तो ये वाटर होगा, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। स्टीम का वाटर में कन्वर्जन हो रहा है, टेम्परेचर उतना ही है। ये जो वाटर है इसका स्टेट ये बाद में बनेगा, ये वाटर हो जाएगा एट 50 डिग्री सेल्सियस दिया है, क्योंकि 50 कहां से आया मैम, 50 दिया है बच्चों, यहां पे टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, ये एक इक्वेशन क्लियर है। अभी यहां से स्टीम से वाटर में जाने के लिए टेम्परेचर चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, तो यहाँ पे स्टेट चेंज हुआ, तो क्या लिखेंगे ML। यहाँ पे वाटर से वाटर में जाने के लिए टेम्परेचर चेंज हुआ है ना, टेम्परेचर चेंज हुआ तो क्या लिखेंगे MC डेल्टा T। क्लियर है, अभी हमने जैसे स्टीम के बारे में लिखा, आओ चलो अब हम लिखते हैं आइस। आओ बच्चों तुम्हें सुनाते हैं आइस की कहानी। आइस के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आइस है बेटा कितने पे है 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये जो आइस है ये कन्वर्ट होगा इनटू वाटर, है ना, एट 0 डिग्री सेल्सियस। आइस किस में कन्वर्ट होगा, इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। और ये जो वाटर है बाद में, ये जो वाटर है बाद में कन्वर्ट होगा इनटू वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, क्लियर है, ये क्लियर है। अभी नाउ देखो सिंपल सी चीज है, यहां से आइस से वाटर बना, आइस से वाटर बना, तो आइस से वाटर बनने के लिए स्टेट चेंज हुआ, स्टेट चेंज हुआ तो हम ML लिख देंगे। वाटर से वाटर बना, टेम्परेचर चेंज हुआ तो MC डेल्टा T लिख देंगे। क्या लिखेंगे MC डेल्टा T लिख देंगे। नाउ अगर हम दोनों की बात करें, अगर हम दोनों के Q वाले इक्वेशंस लिखे, Q वाले दोनों के इक्वेशंस लिखे तो कैसे आएंगे Q के इक्वेशंस, देखो इस साइड पे आइस का लिख देते हैं, इस साइड पे स्टीम। ये जो Q होगा ये इसको 1 1 मान लो, इसको हम Q1 मान लेते हैं, ठीक है। ये जो Q1 होगा, हमने क्या माना है स्टीम को, पहले Q1 ही माना है, ओके यस। जो ये Q1 है इज इक्वल टू M1L1 प्लस M1 इंटू C1 इंटू डेल्टा T1। क्लियर है, अभी हम ये सेम चीज वाटर के लिए इक्वेशन, या सेम चीज आइस के लिए इक्वेशन लिख देते हैं। ये स्टीम के लिए लिखा हमने, ये आइस के लिए, आइस के लिए क्या होगा सेम, Q2 माना था हमने इसे, यहाँ पे भी लिख दो। ये Q2 जो है, ये जो है Q2 किसके इक्वल होगा M2L2, M2L2 प्लस M2C2 डेल्टा T2। देख लो एक बार, नजर घुमा लो, समझ में आया क्या, नजर घुमाओ, नजर घुमाओ, समझ में आया क्या, देखो देखो आया समझ में, दोनों कैसे इक्वेशंस फॉर्म हुए समझ में आया। अभी क्या करना है हमें, अभी इक्वेट करना है Q1 को Q2 से। चलो करें, चलो Q1 को Q2 से इक्वेट करते हैं, ठीक है। Q1 इज इक्वल टू Q2, क्या है ये MC डेल्टा T प्लस ML इक्वल्स टू MC डेल्टा T प्लस ML। क्लियर है, अभी वैल्यूज पुट करो, चलो कहां पे गए अपने वैल्यूज, यहाँ पे देखो क्या है MC डेल्टा T, मतलब अगर हम स्टीम की बात करें, स्टीम कितना है अपने पास 100, स्टीम का मास तो नहीं है अपने पास, टेम्परेचर है तो मास को एज इट इज रखेंगे, M इंटू C1 ही होगा। टेम्परेचर कितना है
टेम्परेचर कितना हुआ देखो, टेम्परेचर जो था 100 से गया 50 डिग्री पे, है ना, तो 100 माइनस 50, टेम्परेचर कितना जाएगा 100 माइनस, अरे बाप रे बहुत ज्यादा आगे आगे, रुको, 100 माइनस 50, ठीक है, प्लस एम एल, एम कितना है नहीं पता है जी, नहीं पता है, इनटू एल, एल कितना है, स्टीम का हमने एल देखा था यहां पे कितना है 540, 540, ये साइड अपनी डन। अभी इस साइड पे आओ, इस साइड पे आओ, M2 कितना है, मास 150, टेम्परेचर क्या होगा 50 माइनस 0, है ना, मास कितना है 150, मास इज 150, C होगा अपना 1 और ये होगा 50 माइनस 0 प्लस अगेन मास कितना है 150 इनटू L2 होगा अपना 80, देखिए लो L2 कितना है, L2 मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, आइस के बारे में बात हो रही है, तो 80, L2 कितना है 80 इनटू 80, वापस जाओ अपने रफ वर्क में और गंदगी फैलाना स्टार्ट करो। ओके देखो यहाँ पे मास इनटू 50 आ जाएगा ये, है ना, 100 माइनस 50 हो गया अपना 50 प्लस मास इनटू 540, ठीक है, ठीक है, इक्वल्स टू 150 इंटू 1 क्या होगा 150 इंटू 1, 150 होगा 50 माइनस 0 हो जाएगा 50, है ना, प्लस 150 इंटू 80 क्या होगा 150 इंटू 80 होगा 120 0 0, 15 एट 120 और 0 और 0, क्लियर है, यहां पे देख लो, नहीं तो ओके m कॉमन निकाल सकते हैं, m फिर ये लिख सकते हैं 50 प्लस 540, है ना, m कॉमन निकाल लिया हम लोगों ने यहां से, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था जब वो t माइनस 20 कुछ तो था उसे कॉमन निकाला था, सेम वे में यहाँ पे कॉमन निकाला, 15 5 750 प्लस 12000, क्लियर है, यहां पे क्या होगा ये इक्वेशन, यहां पे m 50 प्लस 540 ये हो जाएगा 590, m इंटू 590 इज इक्वल टू, स्क्वायर करो 12000 प्लस 75, एक मिनट, हाँ क्या ये आ जाएगा 12750, क्या है ये 12750, अभी ये नीचे जाएगा मास, मास कितना आया 12750 अपॉन 590, करो कैलकुलेशंस, चलो करो कैलकुलेशंस, हम करेंगे कैलकुलेटर पे और आप लोग करोगे पॉज करके, है ना, 12750 डिवाइडेड बाय 590, ये आ गया 21.61, ये ठीक है, क्या आया ये 21.610, बेटा इसमें कहीं तो कुछ तो गड़बड़ कर दिए है अपन लोगों ने, तुम लोगों ने सही किया होगा, मैंने गड़बड़ कर दिया, देखो यहाँ पे कहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स की है, कहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, 50 90, एक सेकेंड 751, हाँ यहाँ पे और एक 0 भूल गए भाई हम लगाना, हम नहीं मैम आप भूल गए, हाँ जी मैं ही भूल गई, यहाँ पे और एक 0 लगाना भूल गए थे, सो आंसर में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, रुको 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 रुको, अब करो कैलकुलेट, 7500 प्लस 12000 आता है 19500, यह आएगा 19500, अभी ये जो m है इधर यही रखो इनको,
ये जो है 590 नीचे जाएगा, सेम प्रोसेस है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी वहां पे। ओके ये कट हो जाएगा, 1950 कर लो डिवाइड, 1950 डिवाइडेड बाई 59 आ जाएगा 33.05। ओके ओके, मास आया अपना 33.05 यूनिट। यूनिट यूनिट हो गई ग्राम्स। यूनिट क्या होगा? ग्राम्स। यूनिट भूलना नहीं है, ठीक है? ओके, यह है तुम्हारा फाइनल आंसर। और अच्छे से लिखने का मन है, और अच्छे से लिखने का मन क्या होना ही चाहिए, और अच्छे से लिखोगे तो क्या आएगा आंसर? पूरा क्या लिखोगे? क्या है क्वेश्चन में? कहां से वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। हाउ मच स्टीम हैज टू बी मिक्स्ड टू इट? So the amount of steam that has to be mixed to it is 33.05 grams. क्लियर है? क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? ये थोड़ा सा लेंदी सा सम था, बट जितना बड़ा सम होगा उतने मार्क्स भी ज्यादा होंगे, उतना स्कोरिंग भी होगा। मेरे बच्चे पढ़ के गए तो मेरे बच्चे न्यूमेरिकल छोड़ के तो नहीं आने चाहिए, है ना? क्लियर है ये पूरा क्वेश्चन? देख लो यहां से हमने क्या किया, हमने आइस स्टीम को अलग अलग लिख दिया, गिवन है, अपने प्रथा के अनुसार सारी चीजें करके फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया, फॉर्मूला बनाया स्टीम का आइस का, दोनों को इक्वेशन को इक्वल कर दिया और अपना आंसर आ गया 33.05 ग्राम्स। चलो अभी नेक्स्ट देखें। ओके देखो ये जो है वापस से क्या आएगा, क्वेश्चन समझो, वापस से क्या करना है, क्वेश्चन समझो। अ कैलोरीमीटर हैज मास 100 ग्राम। किसकी बात हो रही है भाई? कैलोरीमीटर की बात हो रही है। मास दिया है 100 ग्राम एंड स्पेसिफिक हीट कितनी है? 0.1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट दी है कैलोरीमीटर की, मास दिया है कैलोरीमीटर का। इट कंटेन्स 250 ग्राम ऑफ लिक्विड। कुछ तो लिक्विड दिया है, उन्होंने बिल्कुल कष्ट नहीं किया कि लिक्विड का नाम बताए, हमें भी जानने की जरूरत नहीं है कौन सा लिक्विड है। लिक्विड दिया है उतना मान लो, लिक्विड दिया है एट 30 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। हैविंग स्पेसिफिक हीट ऑफ 0.4, इसकी भी स्पेसिफिक हीट 0.4 दिया। इफ वी ड्रॉप अ पीस ऑफ आइस ऑफ मास 10 ग्राम एट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस उठा के इस पे मास इसमें डाली, कितने पे? 10 ग्राम एट 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर? मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा? प्रथा के अनुसार पहले क्वेश्चन समझा हमने, क्या फाइंड करना है कि जब भी एक लिक्विड है, कैलोरीमीटर है, उसमें हमने आइस का बर्फ का गोला उठाया 10 ग्राम का, है ना, 10 ग्राम का बर्फ का गोला उठा के हमने उसमें बर्फ डाला। बर्फ डालने के बाद टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे, टेम्परेचर में जो जायज है टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे। जो टेम्परेचर में चेंज आ रहे हैं वही तो बताना है कि बाद में फाइनल टेम्परेचर क्या होने वाला है। ओके, पहले परंपरा, प्रतिष्ठान, अनुशासन जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं अपना गिवन। किसके बारे में हमें पता है? फर्स्ट कैलोरीमीटर, है ना, कैलोरीमीटर, और हमें पता है कुछ तो लिक्विड दिया है उसके बारे में पता है। थर्ड थिंग इज आइस। कैलोरीमीटर, लिक्विड और आइस के बारे में हमें कुछ चीजें पता है। हैज मास कितना? 100 ग्राम। कैलोरीमीटर का मास दिया है 100 ग्राम के बराबर। स्पेसिफिक हीट दी है 0.1 किलो कैलोरी, 0.1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। जिधर आए यूनिट्स लिखना भूलना नहीं है। इनकेस अगर मैंने कहीं भी मिस कर दिया, राइट दिस यूनिट, ठीक है। मास दिया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है। अगेन इट कंटेन्स 250 ग्राम ऑफ लिक्विड। हाँ, इट कंटेन्स 250 ग्राम ऑफ लिक्विड एट 30 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड का मास दिया है कितना? 250 ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम ऑफ लिक्विड दिया है। लिक्विड का टेम्परेचर दिया है 30 डिग्री सेल्सियस। टी इनिशियल हम मान लेते हैं कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। अभी बताओ मुझे एक कॉमन चीज, कॉमन सेंस लगाओ और बताओ, लिक्विड का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होगा तो कैलोरीमीटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए?
कैलोरीमीटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए मैम। आपने पहले भी बता रखा था सेम ही टेम्परेचर होगा, 30 डिग्री सेल्सियस इसका भी टेम्परेचर हो गया, ठीक है। और कैलोरीमीटर, यह जो लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट दी है उसकी भी 0.4 यूनिट लिख देना तुम लोग। आइस जो है, आइस के बारे में हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि मास आइस का दिया है भाई 10 ग्राम और टेम्परेचर दिया है 0। टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। नाउ हमें फाइंड क्या करना है? हमें क्या फाइंड करना है? फाइनल टेम्परेचर हम लिख सकते हैं टी फाइनल, है ना। अपने वर्ड्स में टी फाइनल बोलेंगे, उनके वर्ड्स में क्या फाइंड करना है? फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर लिख दो। फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू कितना? ये फाइंड हमें करना है, तो हम लिख दे टी फाइनल, सबका टी फाइनल, टी फाइनल और टी फाइनल, यहाँ पे भी टी फाइनल और यहाँ पे भी टी फाइनल कितना है? आई से बेटा वाटर है, इसका भी हम सी लिख सकते हैं ना। सी क्या होगा इसका? सी होगा इक्वल्स टू 1 और स्पेसिफिक लैटेंट हीट, अगर हम आइस की बात करें, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है? 80। कितनी होगी? 80। नाउ ये समझ में आ गया क्या करना है? अभी वापस से चीजें थोड़ी दिमाग में लाओ और मुझे बताओ कि जो हीट आइस लूज करेगी, द हीट लॉस्ट बाय आइस विल बी इक्वल टू हीट गेन बाय द लिक्विड प्लस हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर। अग्री करते हो? करते हो अग्री? ओके चलो लिखो, हीट जो अग्री किया है अभी अभी उसको जरा शब्दों में पिरो। हीट लॉस्ट बाय आइस इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर प्लस हीट गेन्ड बाय क्या? द अननोन लिक्विड है हमारे पास वो, ठीक है, जिसका कोई नाम नहीं है, लिक्विड है बस, वो लिक्विड ने हीट गेन की। हाँ, तो अभी जो हीट लॉस्ट बाय आइस है हम इसको मान सकते हैं, आइस को हम मानेंगे Q, इसे हम मान सकते हैं कैलोरीमीटर, लिक्विड को Q1 या फिर Q2 मान लो, इसे मान लो Q1। तो हम लिख सकते हैं कि जो Q है भाई हमारा वो इक्वल है किससे? Q1 प्लस Q2 के बराबर है। अभी इंडिविजुअली अगर हम सबकी इक्वेशन बनाने जाए, इंडिविजुअली अगर हम सबके बारे में बात करें, पहले हम अगर आइस के बारे में बात करें, सो आइस जो है, आइस है at the temperature 0 degree Celsius, it will convert into water at the temperature 0 degree Celsius, it will convert to water, भाई हमें पता नहीं है, ये तो फाइंड करना है, T डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। यहां से यहां स्टेट चेंज हुआ, सिर्फ स्टेट चेंज हुआ, ml लगेगा। वाटर से वाटर बना, टेम्परेचर चेंज हुआ, mc डेल्टा T लगेगा। अभी बात करते हैं दूसरे की, दूसरा है अपने पास कैलोरीमीटर। जो कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर अगर सेम इसकी बात करें तो इसका कोई स्टेटमेंट चेंज नहीं हो रहा है, कैलोरीमीटर का सिर्फ सिंपल सा फंडा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो mc डेल्टा T क्या है? mc डेल्टा T। थर्ड हम अगर बात करें लिक्विड की, थर्ड किसकी बात करें? अगर हम बात करें लिक्विड की, लिक्विड का भी कोई स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, लिक्विड का सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं mc डेल्टा T। Q2, Q क्या बना था हमने कैलोरीमीटर को? Q कैलोरीमीटर का 1, ओके, ये होगा Q1, ये होगा Q2, M1 C1 डेल्टा T1। ओके, ये क्लियर है क्या भैया? क्लियर है क्या? क्लियर है?
देखो अच्छे से देख लो, नजर मार लो। ओके, अभी अभी इक्वेट करना है, वैल्यूज पुट करो। अरे भाई ये तो लिखा ही नहीं, लिखा ही नहीं। क्यू किसके इक्वल होगा? एम सी डेल्टा टी प्लस एम एल के इक्वल होगा, एम एल एम सी डेल्टा टी के इक्वल होगा। नाउ मूविंग ऑन, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो क्या आएगा यहाँ पे? एम सी डेल्टा टी प्लस एम एल होगा बराबर किसके? M1C1 डेल्टा T1 प्लस M2C2 डेल्टा T2 के इक्वल होगा। एग्री करते हो? करते हो क्या एग्री? क्लियर है ये क्या लिखा है? ओके देखो नेक्स्ट, अभी क्या करना है हमें? अभी सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करने हैं। इक्वेशन बन गई, वैल्यूज पुट करके आंसर तो ला ही दोगे तुम लोग। कहाँ पे गया? हाँ, पहले अगर हम बात करें आइस की 10 ग्राम और एल है 80, मास कितना है? 10 ग्राम। ठीक है, मास कितना है? 10 ग्राम। तो 10 इंटू सी इंटू डेल्टा टी क्या होगा? डेल्टा टी क्या होगा बेटा? जो डेल्टा टी है मतलब टेम्परेचर जो है, आइस ने टेम्परेचर लूज किया, आइस का टेम्परेचर कम हुआ ना, तो क्या होगा? टी माइनस जीरो, है ना? टी माइनस जीरो प्लस एम एल वापस से 10 इंटू लेटेंट हीट इंटू 80। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई अपनी ये साइड वाली। अब यहाँ पे मास पता करना है, या फिर मास तो दिया ही है, इधर से पता करना है किसका? कैलोरीमीटर का। 100 ग्राम है और सी 0.1 है, 100 ग्राम है और सी 0.1 है। मास कितना है? 100 इंटू 0.1 इंटू क्या आएगा? T1। क्या है T1? टी हमारे पास इनिशियल है 30 डिग्री, तो ये जो 30 डिग्री है हीट लूज करेगा। 30 डिग्री जो है उसकी हीट तो कम हो जाएगी ना, तो ये आएगा 30 माइनस टी एफ। 30 माइनस टी एफ, यहां पे भी टी एफ लिख दो। ओके, ये आएगा 30 माइनस टी एफ के बराबर। ये क्लियर है? अभी प्लस यहां पे मास 2, किसके बारे में? कैलोरीमीटर लिख दिया हमने, बचा क्या? लिक्विड। तो लिक्विड का कितना मास है? 250, टेम्परेचर वही रहेगा C 0.4। 250 और 0.4, 250 इंटू 0.4 इंटू ये 30 माइनस टी फाइनल। अभी क्या है भाई? अभी तो इसको सॉल्व कर लो, अभी इसको सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो। 10 इंटू 1 हो जाएगा 10 टी एफ प्लस 100 10 इंटू 80। ठीक है, ये आ गया 800। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ओके ओके ओके, आ रहा है समझ में मैम, आ रहा है। 100 इंटू 0.1 हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 30 माइनस टी एफ। ओके, प्लस ये क्या है? 250 इंटू 4 हो जाएगा 100, ये हो जाएगा वापस 30 माइनस टी एफ। ठीक है, अभी क्या करना है? ये हो गया 10 टी एफ प्लस 800 इज इक्वल टू 300 माइनस 10 टी एफ प्लस 100 इंटू 30 माइनस कुछ तो गड़बड़ अगेन डन है अपनी साइड से बेटा। ओके 3, हाँ नहीं 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 नहीं, सही है सही है सही है। यहाँ पे आएगा 100 टी एफ। ठीक है, ठीक है जी। ओके, नाउ अगेन सॉल्व कर लो। यहां से इसको ऐसे ही रहने दो, यहां से क्या करो? जो सेम टर्म्स है, लाइक टर्म्स, उनको एक साइड लेके आओ। टी एफ सबको अलग साइड लेके चले जाओ, ना तो फिर इधर ही सॉल्व कर लो। 10 टी एफ माइनस 10 टी एफ माइनस 100 टी एफ माइनस 110 टी एफ, यह आएगा माइनस 110
TF और ये 3000 प्लस 300 ये आएगा 3300, ये इक्वल होगा 10 TF प्लस 800 के। ठीक है, अभी ये जो है ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 110 TF प्लस 10 TF इज इक्वल टू 3300, ये 800 उधर जाएगा माइनस 800। ठीक है, कैलकुलेट करो, 3300 माइनस 800 ये आता है, ये आएगा बेटा 2500। क्या आया? ये आया 2500 और ये 100 TF प्लस 10 TF 120 TF है ना, तो TF पता है ना, डी फाइनल लिख रहे हैं हम 2500, ये 2500 अपॉन ये नीचे चला जाएगा, ये बचेगा 120। क्या बचेगा? 120। आ रहा है समझ में? आ रहा है ना समझ में? ओके, कैलकुलेट कर लो, तुम लोग करो उधर, मैं करती हूँ इधर। क्या है? 2500 डिवाइडेड बाई 1। अरे ये तो 12 के टेबल से हो जाता। ओके, कोई नहीं जी, कोई नहीं। 20.83 क्या आंसर आया? 20.83। ये क्या है? 20.83 क्या मिला हमें? 20.83 बेटा हमें टेम्परेचर मिला। क्या मिला हमें? टेम्परेचर, टी फाइनल टेम्परेचर हमें 20.83 मिला, तो हम लिख सकते हैं TF इज इक्वल टू 20.83 क्या टेम्परेचर है, तो डिग्री सेल्सियस भाई, डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? क्लियर है। अभी इसको और सजा के लिखो, इसको और अच्छे से लिखो। क्या आएगा अगर अच्छे से लिखने गए तो? क्या पूछा था? क्या पूछा था? वापस से क्वेश्चन में जाओ, क्या पूछा था भाई? ये सब पता होना चाहिए सर। व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर? क्या पूछा था? हमने लिखा है फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। क्या लिखोगे फाइनली? फाइनली क्या आंसर आएगा? द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गिवन मिक्सचर विल बी 20.83 डिग्री सेल्सियस। ये जैसे बच्चे बोलते हैं ना, वैसे द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी 20.83 डिग्री सेल्सियस। मैम ये मेरा आंसर आ गया, वेरी गुड। अगर ये आंसर आ गया तो वेरी गुड। ठीक है, ठीक है। ऐसे बेटा आपके हो जाते हैं न्यूमेरिकल्स कंप्लीट, है ना। न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, मैंने बताया था। न्यूमेरिकल्स मैंने सारे के सारे करा दिए, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किए, सब कुछ क्लियर है। आई होप ये सारे न्यूमेरिकल्स आपके ना अभी हो जाए, अभी कोई डाउट ना रहे आपको न्यूमेरिकल्स में। और जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो मैंने ना अपने लेक्चर्स में बोल के रखा है कि तुम लोगों को टिकट लेके आना है। फाइंड आउट करो वो टिकट कौन सी है, टिकट कौन सी है। जिन्होंने मेरे पहले लेक्चर्स देखे होंगे ना, उनको पता होगा कि टिकट क्या है। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है बेटा आपकी ACC, जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। ACC क्या है मैम? एरीज कंसेप्ट कैप्सूल है बेटा। पूरा चैप्टर आपका उसमें रिवाइज हो जाएगा विद फॉर्मूले। ठीक है, ACC फॉलो करो। लेक्चर के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल्स को अच्छे से प्रैक्टिस करो। अभी वीडियो देख ले, इसका मतलब ये नहीं अभी बोर्ड के टाइम पे देखेंगे समझ में आ गया, क्लियर है, बोर्ड के टाइम पे सॉल्व करेंगे, नहीं। खुद के हाथ के नीचे से जब तक गलती होती है तब तक वापस न्यूमेरिकल सॉल्व करो। ठीक है, सारी चीजें खुद से क्लियर आउट करो। कोई भी डाउट होगा, कोई भी हेल्प चाहिए, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, ये टेलीग्राम आईडी है, यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी है। ठीक है, टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहां पे आपको ACC मिल जाएगी, वहां पे आपको DPP मिल जाएगी। अरे डीपीपी तो बोला ही नहीं है ना, वहां पे आपको DPP मिल जाएगी, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डेली क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो आपके बोर्ड्स के लिए सारी चीजें जितनी भी लगेगी, सारी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। डू फॉलो इट। ठीक है, इसी के साथ हम लोग ये लेक्चर एंड करते हैं। बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।